हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें पूछा है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमें क्या दे के रखा है? हमें दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4। अभी 3 अगर मैं वहां लेके चला जाऊं इक्वेशन के उस साइड, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ ए इक्वल टू 4/3। तो अभी देखिए क्या है, हमारा जो टेबल है जहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखते हैं, हम उस टेबल को कैसे याद करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो कॉट क्या है? हम यहां से देखेंगे उसको नीचे से ऊपर की तरफ, टेंजेंट का उल्टा रहता है कॉट। तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। अब यहां से अगर मैं बेस को मान लू 4 के, तो मुझे परपेंडिकुलर जो है 3 के मानना पड़ेगा। तो अभी इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये बी जो है 90 डिग्री का एंगल है और ए जो है हमारा एंगल है। अब होता क्या है, इस ट्रायंगल में जो सबसे लंबी वाली भुजा है ये हाइपोटेन्यूज रहती है, एंगल के साथ की भुजा जो है वो बेस रहती है, और एंगल के जो अपोजिट की भुजा है वो रहती है परपेंडिकुलर। तो हमने यहां से बेस की वैल्यू 4 के मान के रखी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के मान के रखी है। अब हमें इस हाइपोटेन्यूज की यानी कि एसी की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी। इसके लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या रहेगा? AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB और BC की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, वो डाल देंगे। AB की वैल्यू क्या है? वो है 4 के, और BC की वैल्यू है 3 के। तो 4 के का होल स्क्वायर प्लस 3 के का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। अभी क्या रफ काम लगेगा अगर कुछ, तो वो हम लोग इस एरिया में कर लेंगे। अब देखिए 4 के का होल स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर, और 3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर। तो ये हो गया 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। ऐड करेंगे तो 25 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 25 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 5 के। तो हमें इस h की वैल्यू जो है वो 5 के आ गई। अभी हमें क्या है, ये एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालनी है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कॉस, साइन और टेंजेंट। तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या है? हमें यहाँ ऊपर से देखना है नीचे को। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ ए क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है ये? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल की ऑपोजिट साइड। तो ये जो वैल्यू डाल देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 के है। ओके, ऑपोजिट मतलब इस एंगल के ऑपोजिट वाली भुजा है। के से के कैंसिल हो गया, तो साइन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 3/5। अब कॉस ऑफ ए निकाल लेते हैं। कॉस ए पे देखियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे? यहां से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है इस टेबल से। तो देखिए बेस क्या होता है? बेस होता है एडजेसेंट वाली भुजा एंगल की, और हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे यहां से। बेस की वैल्यू 4 के है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 5 के है। तो ये हमने डाल दिया, के से के कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 4/5 आ गया। तो कॉस ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए हमें टेंजेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे लगेगा ए। तो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैसे भी निकाल सकते हैं, और ये क्या होता है? 1/cot a भी रहता है, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे cot a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट ऑफ ए को निकालेंगे 1/cot a। तो cot a क्या है? वो 4/3 है, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, तो 3/4 हो जाएगा। तो अब टेंजेंट की वैल्यू भी आ गई। तो अभी हमारे पास साइन, कॉस और टेंजेंट की वैल्यू आ गई है, वो हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेन ए की वैल्यू डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है? 3/4 है। तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन ए स्क्वायर की जगह क्या रहेगा? 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, तो 3/4 का होल स्क्वायर होता है 9/16। वैसे ही नीचे भी क्या 9/16 आ जाएगा इसकी जगह। अब जब इसको ऐड करेंगे, इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16। नीचे भी एलसीएम 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या रहता है? 16 माइनस 9 कितना होता है? ये होता है 7, और 16 प्लस 9 होता है 25। तो ये क्या हो गया? ये हमारी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आई किसकी? लेफ्ट हैंड साइड की। अभी वैसे हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस और साइन की वैल्यू यहां पे रख लेंगे। कॉस की वैल्यू कितनी है? कॉस की वैल्यू है 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 4/5 का होल स्क्वायर होता है 16/25 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर होता है 9/25। अब 25 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और 16 में से 9 गए तो कितना रहता है? 7 रहता है। तो ये कितना हो जाएगा? 7/25। तो देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर यस,
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि मैंने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया कि हाँ ये सही है। तो ये आ गया जो है आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सारे के सारे वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इंस्टाग्राम पे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। मेरे वीडियो पे लंबा वॉच टाइम दें, इन पे अच्छा कमेंट करें, आप वोट करें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको जो है पुश करेगा, जिससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो है वीडियोस देश में हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचेंगे जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। थैंक यू।